नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हमारी एक आंटी हैं, उनका जो लेफ्ट नी है उनके अंदर गैप आया है। गैप आने का रीज़न, आप उम्र उनकी लगभग 50 वर्ष है, वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो जब घुटने ज़्यादा वेट नहीं सह पाएंगे, एक क्षमता है उनकी, तो गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि अब उनको चलने फिरने में मुश्किल आ रही है। घुटनों के अंदर गैप आएगा तो उसकी मूवमेंट खराब हो जाएगी, साइनोवियल फ्लूइड है वो काफ़ी हद तक सूख जाता है। तो फिर कैसे चल पाएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? एक तो कुछ दवाइयाँ उन्हें खानी पड़ेगी जिनसे कि साइनोवियल फ्लूइड क्रिएट हो सके। वो दवाइयाँ उनको पता ही है, तो जिनको नहीं पता वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। जैसी उनकी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से बात करके पूछ सकते हैं। तो उनको कुछ एक्सरसाइज मैंने सुजेस्ट की। अब देखो, लेफ्ट नी में गैप है, अब वो क्या करते हैं, जब चलते हैं तो राइट नी के ऊपर वजन देते हैं, तो धीरे धीरे उनके राइट नी के अंदर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो उनको क्या करना चाहिए? जो थाइस की मसल्स है और जो हमारी काफ मसल्स है, इनको मजबूत कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज कर करके वो इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उनके घुटने के ऊपर से दबाव कम हो जाएगा। एक शाम का खाना उन्हें परमानेंटली बंद कर देना चाहिए। कुछ हल्का पुल्का ले सकते हैं सूर्यास्त के आसपास में, जैसे दाल पी लिया, थोड़ी खिचड़ी खा ली, हल्का दलिया ले लिया, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। बिल्कुल हल्की डाइट अगर नहीं रुका जाता तो, और रुक सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पानी पानी पे भी गुजारा हो जाता है। शुरू में थोड़ा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा नहीं खाएंगे तो, और धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो चलो अभी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। करना क्या है, पैर काफ़ी गंदे हैं मेरे, पर चलो कोई बात नहीं, गंदे पैरों से ही करते हैं। पैरों की उंगलियों को पूरा नीचे झुकाना, ऊपर ले जाना, पाद उंगली नमन इसको कहते हैं। लगभग कम से कम 10 बार और 20 से 30 बार तक इसको कर सकते हैं, यानी कम से कम 10 बार तो करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। सेकंड में क्या करना है, टखनों को पूरा नीचे खींचना है, पूरा ऊपर ले आना है, पूरा नीचे पूरा ऊपर, होल्ड देना कुछ कुछ सेकंड का, 2 से 3 सेकंड का हर बार होल्ड देना, पूरा खिंचाओ, दर्द महसूस होगा, और अंदर खींचो तब भी। तीसरी, सर्कल दे देना है 10 कम से कम हर एक एक्सरसाइज, और 20 अधिक से अधिक। रिवर्स, इससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है, एक तो स्टिफनेस दूर हो जाएगी, जकड़न दूर हो जाएगी, और ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो जाएगा। जॉइंट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम, सबके लिए फायदेमंद, जिनके पैरों में दर्द रहता हो। फिर तीसरे पर, ये यहां पर हमने 4 एक्सरसाइज कर ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो 5वीं एक्सरसाइज है वो नी की एक्सरसाइज है। क्या करना है, पहले इसको छाती के पास अधिक से अधिक ले आना मोड़ के, फिर दोनों हाथों से इस प्रकार गैप बनाना, पंजे को नीचे खींचते हुए इस प्रकार ऊपर उठाना और पूरा सीधा करने की कोशिश करनी है। हल्का पेन शुरू हो जाएगा, 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके फिर पंजे को ऐसे अंदर की तरफ खींच लेना है। दूसरे डायरेक्शन से दिखाता हूं कि इस प्रकार छाती से चिपकाया, धीरे धीरे पंजे को पहले नीचे की तरफ, पूरे खिंचाव के बाद धीरे धीरे ऊपर ले आना और घुटने को सीधा करने की कोशिश करना। एक जगह पे आएगा, पेन शुरू हो जाएगा, खिंचाव आएगा, वहां पे 10 से 20 सेकंड, 10 सेकंड लगभग रोकिए। उसके बाद पंजे को अंदर की तरफ 10 सेकंड के लिए खींचिए, यानी जितनी सेकंड नीचे की तरफ रोका उतनी सेकंड। दोनों घुटनों से सेम एक्सरसाइज करनी है। यह आपकी 5वीं एक्सरसाइज होगी। जो छठी एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, एक ऐसा पिल्लो उसको लेना है, दोनों घुटनों के बीच में रखना है और इस पे प्रेशर दबाना, इसको दबाना है घुटनों की ताकत से। जितनी देर दबा, इसको कम से कम 20 सेकंड तो रखिए, और धीरे धीरे इन सेकंड की क्षमता को बढ़ाइए और 4 से 5 बार कीजिए। 20 सेकंड हो गया, छोड़ दिया, जितनी सेकंड आपने दबाया उतनी सेकंड रिलैक्स कीजिए, फिर से लाइए बीच में और दबाइए पूरी ताकत के साथ। घुटनों से दबाना है पूरी ताकत के साथ। ये एक्सरसाइज जब रेगुलर करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब ये एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपकी स्पाइन रिलेटेड है। आपके अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है तो आपको घुटनों में हो जाएगी, आपको घुटनों की प्रॉब्लम है तो स्पाइन में भी हो जाएगी। एक एक्सरसाइज और करनी है आपने, हमेशा अपनी कमर को ताकतवर बनाए रखने की। कौन सी? भुजंगासन। एकमात्र आसन कीजिए, ज्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। 20 तरह के योगा स्पेशलिस्ट मिलेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे, आपको पता नहीं कौन कौन सी अजीबो गरीब तरह की एक्सरसाइज बताएंगे। नहीं पड़ना ज्यादा चक्रों में, सिंपल सी बात है। भुजंगासन करने का तरीका, लेट जाइए उल्टे, आप लेट गए हो, आपकी एडी, पंजे और घुटने, एडी एडी
पंजे घुटने बिल्कुल मिले हुए होंगे। दोनों हाथों को थाइस के पास लेके आएंगे, कोहनियों को मोड़ के ऐसे शरीर के पास बिल्कुल हाथ रहेंगे, ऊपर उठेंगे, इतना ऊपर उठेंगे जहां तक आपकी नाभि, और यहीं से आसमान को देखेंगे। होल्ड करेंगे इस कंडीशन में, होल्ड करेंगे कम से कम 20-20 सेकंड का होल्ड कीजिए, 30 सेकंड का कीजिए, 4 से 5 बार कीजिए। धीरे धीरे इस होल्ड को 50 सेकंड 1 मिनट तक लेके जाइए। फिर इसी के बाद आपने क्या करना है, इस प्रकार अपना भुजंगासन में यहां पे हाथ रखना है, पूरे हाथ सीधे करने इसमें, जैसे दंड लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पूरा नाभि तक शरीर जमीन पर ही रहेगा और यहां तक उठते रहेंगे ऐसे। तो लगभग इसकी भी 20, 30, 50, 100 जितनी बार कर सके कीजिए, जितनी आप में क्षमता है। हाथों में दर्द होना शुरू हो जाए, रुक जाइए। ये स्पाइन के लिए 2 एक्सरसाइज कर लीजिए। घुटनों के लिए मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज घुटनों के लिए ऐसी मैं ऐड कर रहा हूं, उस एक्सरसाइज को आप जहां भी बैठे हो, आप जो भी सर्विस करते हो या कोई भी काम आप करते हो, आप गृहिणी हो, जब भी आपके मन में, आप कहीं किसी से फोन पे भी बातें कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे कि इस टाइम पे मैं बेड पे हूं, तो थोड़ा सा सर्कल चेंज करना पड़ेगा मेरे को। बेड पे हूं मैं, तो मैं बेड पे ही कर लेता हूं अपनी सारी एक्सरसाइज, मेरे को कोई ज्यादा जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अब इस बेड के मैं यहाँ पे बैठ गया, जहां तक मेरे घुटने आए यहां तक मैं बैठ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैर को मैंने सीधा किया, सीधा करने के बाद पंजे को मैंने अंदर की तरफ खींचा और दूसरे पैर को ऐसे उठाया और इसके जो हमारी टिबिया फैबुला का जो टिबिया फैबुला है उनके ठीक ऊपर रख दिया, कहाँ पे, टखने के लगभग पास। कमर सीधी करके बैठ गए। मैं क्या करता हूं, बैठने के बाद एक मेरे पास वो काउंटर होता है ना, जो नाम जप करते वो काउंटर, वो लगा लेता हूं। एक काउंटर लगाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने में लगभग 10 से 20 सेकंड हो जाती है, 10 सेकंड कम से कम हो जाती है। तो फिर दूसरे पैर को पंजा सेम, घुटना सीधा किया, पंजा अंदर खींचा, दूसरे पैर को उठा के यहाँ पे रख लिया, फिर सीधा वही सेम। मैं ऐसे करता हूं तो मेरी क्या होती है, एक माला होते होते मेरी मसल्स में काफी पेन होने लगता है, थाइस मसल में और काफ मसल में, तो काफी मजबूत हो जाते हैं इससे पैर। क्योंकि मैं क्यों करता हूं, मेरे को भी एक तो अर्थराइटिस है, 2011 से कंटिन्यू अर्थराइटिस है मेरे को, खत्म नहीं होता, कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे होता है, आपकी दिनचर्या से, आपके आहार से, आपकी डेली एक्सरसाइज, योग प्राणायाम से। फिर दूसरे घुटने से करता हूं, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट घुटना है वो काफी हद तक इंजूर्ड, आप कह सकते हैं कि ट्रांसप्लांट के इक्वल है, मैं उसको बहुत ही बचा के चलता हूं। स्टेयर्स आपको इग्नोर करने हैं, लेकिन अगर मजबूरी में स्टेयर्स चढ़ना भी पड़े तो क्या करना है, कोई स्टिक का इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे पास जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये मिला था मेरे को, तो इसी की पूरी ताकत से मैं एक घुटने पे वजन नहीं आने देता जिस घुटने में प्रॉब्लम है। लेकिन आप एक ही पैर पे वजन दोगे तो दूसरे पैर में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज से नहीं शर्माना है, कोई क्या बोलेगा, आप स्टिक लेके चल रहे हो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, सब झूठ है। एक ही चीज सत्य है, जब तक आप जीवित हैं आपका स्वास्थ्य आपके साथ है, दूसरा कोई साथ नहीं है। धन्यवाद, जय श्री राम।